द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। छात्र संघ चुनाव में मुस्लिम छात्रों का डंका बजा है। अंबेडकरवादी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इन्होंने गठबंधन में मुंबई छात्र संघ टाटा इंस्टीट्यूट का चुनाव जीत लिया है और इसके साथ ही एक बड़ा मैसेज भी दे दिया है। दरअसल यह जीत जो है कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग दलों ने मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश की है, उन्हें यह संदेश दे रहे हैं कि छात्र संघ में जब हमारा दबदबा हो सकता है, दलितों का दबदबा हो सकता है, तो फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हम पिछड़े कैसे रहेंगे। हम इस खबर को भी आपके सामने रखेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि इस वक्त देश में मुसलमानों की स्थिति क्या है और कैसे मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश बार बार की जाती है, लेकिन हर बार यही मुस्लिम उठ खड़ा होता है और बताता है कि हम सब काबिल हैं इस देश की सेवा करने के लिए, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी स्तर का चुनाव ही क्यों ना हो या फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात ही क्यों ना हो। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर जर्नल मिरर ने एक बेहतरीन खबर दी है। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और अंबेडकरवादी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के गठबंधन ने जीता TISS मुंबई छात्र संघ चुनाव और इस चुनाव में जीत का मंत्र यही है कि दलित और मुस्लिम की एकता जहां भी हुई है वहां पर इन लोगों ने एक बहुमत हासिल किया है, प्रचंड जीत हासिल की है और समाज में आगे बढ़ने के लिए अपने जज्बे को दिखाया है। खबर में देखते हैं कि क्या जानकारी आई है। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF और अंबेडकरवादी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ASA के गठबंधन ने केंद्रीय पैनल के 7 में से 5 पदों पर जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। इस जीत के बाद से मुख्य धारा की राजनीति में भी दलित मुस्लिम गठबंधन बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है और जो भी राजनीतिक दल हो सबको यह करना ही होगा। जब तक आप इस देश के 85% पिछड़ों की सियासत नहीं करेंगे, उनके लिए सामाजिक हित की बात नहीं करेंगे, आर्थिक हित की बात नहीं करेंगे, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत दुनिया में बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है और उस बड़ी इकोनॉमी में जो 85% हमारे देश के नागरिक हैं, जिसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, ये सब हैं, उन लोगों की बात नहीं हो रही है। कैसे कहा जाएगा कि इन लोगों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया है। इस वजह से छात्र संघ चुनाव में जीत की दस्तक कहीं ना कहीं मुख्य धारा की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करती है, एक मैसेज देती है कि इन लोगों को आगे बढ़ने के भरपूर मौके मिलने चाहिए, न कि मुसलमानों को इस देश में प्रताड़ित किया जाए। हिंदू मुस्लिम बीते 8-9 सालों में खूब किए गए हैं। इन लोगों में खास करके नफरत के जहर बो दिए गए हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, दोनों के बीच खाई बढ़नी चाहिए। इस तरीके की नफरत भरी बातें करने वाले, हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले भूल जाते हैं कि मुसलमानों का भी इस देश में उतना ही योगदान है जितना हिंदुओं का है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मिली छात्रों की यह जीत, खास करके मुस्लिम और दलित छात्रों को मिली यह जीत कहीं ना कहीं बड़े स्तर की सियासत को निश्चित तौर पर आगे चलकर प्रभावित कर सकती है। यह मुंबई छात्र संघ चुनाव था TISS का। इस मामले में आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है कि अंबेडकरवादी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अतुल रविंद्र पाटिल ने 533 वोट हासिल कर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 34 वोटों से हराया है। महासचिव पद पर ASA की अफरा खानम M ने जीत हासिल की। उन्होंने 559 वोट हासिल किए हैं। ASA के तेजस खेरा, MSF के मोहम्मद रफी खान और ASA की अर्चना PK ने क्रमशः ट्रेजर, साहित्यिक सचिव और खेल सचिव की सीटों पर भी जीत दर्ज की है और इन लोगों ने जश्न भी मनाया है, क्योंकि छात्रों का भरोसा अगर इस तरीके से हो रहा है जहां वो सभी हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर सोच रहे हैं, तो फिर यकीन मानिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग सहयोगी गठबंधन हैं, जो बैक से सपोर्ट करते हैं, हिंदुत्व का जहर लिए घूम रहे हैं, कट्टरपंथी सोच को लेकर घूम रहे हैं, खास करके बजरंग दल की बात करें, विश्व हिंदू परिषद में, उनमें भी सब नहीं, जो कट्टरपंथी सोच से ओतप्रोत हो गए, जिन्हें लगता है कि मुसलमानों से उन्हें काफी दिक्कत होने लगती है, उन लोगों को इन छात्र संघ चुनाव को भी देखना चाहिए। जब छात्रों ने वोट किया होगा वो ये नहीं देखे होंगे कि कौन सा मुस्लिम कैंडिडेट है और कौन हिंदू कैंडिडेट है, उन्हें योग्यता काबिलियत के आधार पर ही चुना गया होगा।
तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी जात और धर्म से ऊपर उठकर अगर पॉलिटिक्स की जाए, मुसलमानों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, तो यकीन मानिए इस देश की दिशा और दशा निश्चित तौर पर बदल जाएगी और पॉलिटिक्स में आपको एक अलग ही रंग भी देखने को मिलेगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पार्टी के भीतर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया है। जब भी विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, ये लोग मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देते हैं और मुंह पोंछने के लिए लोकल बॉडीज इलेक्शन में कहते हैं कि हमने कई मुस्लिम कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है या हमारे पार्टी की तरफ से वे सब खड़े हो गए। लेकिन जब भी बड़े स्तर पर पॉलिटिक्स की बात होती है तो हर दफे यह आरोप लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दरकिनार किया है। वहीं बाकी दलों में भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई पड़ती है, लेकिन विकल्प के तौर पर मुस्लिम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, यह तो कंप्लीटली उनके विवेक पर ही निर्भर करता है। यहां बताया गया है कि जो पैनल थी, केंद्रीय पैनल की 2 सीटें थी। केंद्रीय पैनल की 2 सीटें उपाध्यक्ष और सांस्कृतिक सचिव, प्रगतिशील छात्र मंच पीएसएफ, आदिवासी छात्र संघ एएसएफ और पूर्वोत्तर छात्र संघ एनईएसएफ के गठबंधन ने जीती है। खास करके बात जब दलित मुस्लिम एकता की होती है तो यह छात्र संघ चुनाव एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि आपको इन लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और इन लोगों की यूनिटी का मतलब है, और यह वोट बैंक जिनके भी साथ खड़ा होगा सत्ता परिवर्तन कर सकता है। और हर राज्य बार अगर आप मुसलमानों की स्थिति देखेंगे कि जितना इन लोगों का वोट प्रतिशत है वो बताता है कि हर जगह यह किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। इस संबंध में आप अपने स्क्रीन पर जरा एबीपी न्यूज की खबर देखिए। देश में मुस्लिम सियासत के बारे में जानकारी दी गई है कि चुनावी राजनीति में मुसलमान और बाकी अल्पसंख्यकों का क्या है रोल, यह बताया गया है। इसमें ब्रीफिंग में भी लिखा गया है कि साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यकों की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 19.3% है, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान की आबादी 14.2% है। अब यह आंकड़ा बढ़ गया होगा क्योंकि 10 साल बाद ही जनगणना फिर से होती है, तो 2011 की बात तो अब आप भूल ही जाइए, ये आंकड़ा ज्यादा समझिए। तो इतने मुसलमान हैं जो देश में अपनी भागीदारी से देश की सियासत की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। अब राज्य बार अगर इनके आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर जगह किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। एबीपी न्यूज ने बताया है कि भारत में किन राज्यों में कितने फीसदी मुसलमान हैं। अब जानते हैं कि देश के किस राज्य में कितनी मुस्लिम आबादी है। इससे हम ये भी अंदाजा लगा पाएंगे कि मौजूदा पसमानदा मुस्लिमों की आबादी कितनी है, ये बता रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने टास्क दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वोहरा समुदाय, पसमानदा समुदाय, इस तरीके के जो भी मुस्लिम समुदाय हैं उन्हें बीजेपी अपने पाले में करे, इसके लिए वो सब उनके पीछे जुटे हुए हैं। लेकिन देश में ओवरऑल मुसलमानों की स्थिति समझिए। जम्मू कश्मीर में 68.31% मुसलमान है, पंजाब में 1.93% है, हरियाणा में 7% है, राजस्थान में 9%, गुजरात में 9%, मध्य प्रदेश में 6.5%, उत्तर प्रदेश 19.26%, बिहार 16.8%, बंगाल 27.01%, दिल्ली 12.8%, उत्तराखंड 13.9%, हिमाचल प्रदेश 2.1%, सिक्किम 1.6%, असम 34.2%, मेघालय 4.4%, महाराष्ट्र 11.5%, ओडिशा 2.1%, झारखंड 14.5%, मिजोरम 1.3%, मणिपुर 8.4%, नागालैंड 2.4%, कर्नाटक 12.9%, लक्षद्वीप 96.5%, तमिलनाडु 5.8%। यानी कि इस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे मुसलमानों की आबादी है, और ये सब वोट बैंक अगर एकजुट हो जाए और इनके साथ दलित भी खड़े हो जाएं तो ये कहीं भी सियासत में अपना दमखम दिखा सकते हैं। और ये दोनों दलित समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो मिलकर चाहे तो देश में एक नई पॉलिटिक्स की धारा खड़ी कर सकते हैं। बस तय करना होता है कि इनके साथ साजिश ना हो जाए। सियासत करने वाले हर दफे मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को नकारते रहते हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव से उठ रही जो चिंगारी है वो सियासी आग के रूप में फैलेगी तो समाज में हिंदू मुसलमान सब की भागीदारी बराबरी से सुनिश्चित हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।